तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बरूटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बरूटो एकेडमी में आता है और कहता है कि यह वह जगह होगी जहां मैं कुछ बड़ा करूंगा और बहुत ही एक्साइटेड होता है। शिकादाई उसे कहता है कि तुम इडियट हो, तुम्हें तो अभी 2 हफ्तों की सस्पेंशन मिली थी और अब एकेडमी में हर कोई तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है। फिर बरूटो कहता है कहने दो लोगों को, अब जो हो गया सो हो गया। और वहाँ इनोजिन खिड़की से बरूटो को देख रहा होता है और यह इनोजिन साई और इनो का बेटा है। और इनोजिन कहता है कि इसे अभी तक एकेडमी से निकाला नहीं गया। बरूटो क्लास में एंटर होता है और सभी को अपना तारीफ करवाता है और गुड मॉर्निंग कहता है और बोलता है कि मैं बरूटो उजुमाकी, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बरूटो डैंकी से पूछता है मेरी डेस्क कौन सी है और डैंकी कहता है कि तुम जहां मर्जी बैठ जाओ। बरूटो सबसे आगे वाली डेस्क पर शिकादाई के साथ बैठ जाता है और डैंकी भी उसके साथ बैठ जाता है और शुक्र करता है कि मैं आज एकेडमी आ गया क्योंकि घर में मॉम ने मुझे बहुत ज्यादा स्टडी करवाई थी। पीछे से कुछ बच्चों की आवाजें आती हैं जो कि कह रहे होते हैं कि बरूटो ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से उसे एकेडमी से निकाला क्यों नहीं गया, ट्रेन कहीं और गिरती तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होना था। दूसरा लड़का बोलता है तुम्हारा मतलब ये है कि इस बात को छुपाया गया था। और एक लड़का बोलता है चुप कर जाओ, बरूटो कहीं सुन ले। ये सब बातें बरूटो सुन रहा होता है। शिकादाई कहता है इन्हें इग्नोर करो और बरूटो फिर कहता है मुझे परवाह नहीं, इनकी ये जो मर्जी करे। और फिर बरूटो शिकादाई से कहता है मैं अपनी टेक्स्ट बुक लाना भूल गया, तुम मेरे साथ शेयर करोगे। तो इस बात शिकादाई राजी नहीं होता और वह दोनों नोटबुक के लिए लड़ने लगते हैं। पीछे एक लड़की बैठी होती है जो कहती है कि बरूटो अपनी तरफ लोगों का ध्यान बहुत खींचता है। उसके साथ चोंचो बैठी होती है। वह कहती है कि वो इसलिए क्योंकि उसने होकागे के स्टोन स्टैचू के साथ जो स्टंट किया था उस वजह से। और फिर वह शारदा से कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। शारदा कहती है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स फ्रेंड हैं। फिर चोचो कहती है कि तुम्हारा मतलब कि चाइल्डहुड फ्रेंड। शारदा बहुत ही अनोइंग फील करती है और कहती है कि मैं तो मुश्किल से ही इसे जानती हूँ, हालांकि मैं इससे अपना कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहती। चोचो कहती है मैं भी, लेकिन इसके डैड बहुत ही कूल है। साथ बैठी क्लास रैप कहती है अच्छा लॉर्ड 7। फिर इनोजिन आगे आता है और कहता है होकागे के सर पर पालने वाला। और वह थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलता है तो सारी क्लास वह सुन लेती है और उसकी बात सुनकर क्लास रैप सबसे ज्यादा शॉक होती है। और फिर इनोजिन कहता है सॉरी, मैंने यह ऊंची आवाज में बोल दिया। और शिकादाई उसे कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर इनोजिन कहता है अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन मैं वह बोल रहा हूँ जो सब सोच रहे हैं। अगर कोई भी लड़का ट्रेन को ट्रैक से उतारता तो चांस यही है कि वह जेल में जाता। और शिकादाई उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर इनोजिन बरूटो से हालचाल पूछता है और बरूटो उसका जवाब देता है। और फिर डैंकी कहता है कि क्या तुम सब पहले से दोस्त हो। शिकादाई कहता है कि हमारे पेरेंट्स फ्रेंड्स हैं। और फिर शिकादाई इनोजी को कहता है कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, मुझे पता है कि तुम हमेशा से ऐसे ही हो, हर वक्त बिना सोचे समझे बोलते रहते हो। इनोजी कहता है कि मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। फिर बरूटो कहता है कि अगर हमारे पेरेंट्स फ्रेंड्स हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो फ्रेंड्स हैं ना, राइट। और फिर वह अपना हाथ इनोजी के आगे करता है। इनोजी बरूटो का हाथ पीछे धकेल देता है और कहता है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकूं। और फिर क्लास रैप पीछे से बोलती है कि हम सब एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। और फिर सेंसे क्लास में एंटर होते हैं और वह सेंसे है शीनो। और फिर अगले सीन में शीनो सबका टेस्ट ले रहा होता है और बरूटो ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। डैंकी बरूटो के पास आता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्लास टेस्ट में तुम सेकंड आए हो। फिर बरूटो बहुत हैरान होता है, कहता है कि मैं टॉप पर क्यों नहीं आया। डैंकी बरूटो को अपने लैपटॉप में स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाता है और जो टॉप पर आया होता है उसका नाम इवाबे होता है। फिर बरूटो कहता है कि इवाबे कहाँ है। डैंकी कहता है कि वो यहाँ नहीं है, वह कह रहा था कि हम जैसे नारियों के साथ उसे घूमना पसंद नहीं। तो बरूटो ये सुनकर बहुत क्यूरियस होता है। और फिर थोड़ी देर बाद बरूटो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में एंटर होता है तो सामने बच्चे डरे हुए होते हैं। बरूटो उनके पास जाता है, फिर उन्हें कहता है कि मुझे भूख लगी है, चलो एक साथ कुछ खाते हैं। फिर उनमें से एक लड़का कहता है नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर दूसरा लड़का कहता है कि तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। और यह कह के सभी लड़के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह जब चले जाते हैं तो पीछे से किसी की आवाज आती है। गुस्से से वह कहता है कि तुम सब भी यहाँ से चले जाओ, नजर नहीं आता कि मैं इस क्लासरूम में हूँ। बरूटो पूछता है कि यह कौन है। डैंकी कहता है कि यही इवाबे है। शिकादाई कहता है कि इवाबे रिपीटर है और यह ग्रेजुएशन एग्जाम में 2 बार फेल हुआ था। फिर बरूटो इवाबे से कहता है कि इसका मतलब तुम हमसे सीनियर हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इवाबे
उससे कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना चाहता। होकागे के बच्चे। ब्रूटो को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और कहता है, ध्यान से, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसका बेटा हूँ। इवाबे उठकर उसकी तरफ आता है, ब्रूटो को कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम जैसे लड़कों को कभी अपने आसपास भी नहीं भटकने देता। और फिर बाकी स्टूडेंट्स भी क्लास में अंडर होते हैं और इन्हें देखने लगते हैं। फिर इवाबे ब्रूटो से कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम स्पेशल हो जाओ, अपने बाप के साए में छुपो। ब्रूटो को सुनकर बहुत गुस्सा आता है और ब्रूटो कुछ करने लगता है। इवाबे उसे पीछे धकेल देता है और कहता है कि तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम पर ध्यान दूं। फिर डेंकी भागता हुआ ब्रूटो के पास आता है। फिर इवाबे कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो आ जाओ। ब्रूटो उसकी तरफ जाने लगता है और डेंकी उसे पकड़ लेता है। फिर डेंकी ब्रूटो से कहता है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। मैंने सुना है कि इवाबे का निंजित्सु बहुत कमाल का है। फिर ब्रूटो कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ये फेल क्यों होता है। डेंकी कहता है कि ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसे टेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर इवाबे कहता है कि सुनो मेरी बात, स्ट्रेंथ ही एक ऐसी चीज है जिसकी एक निंजा को जरूरत है, और तुम जैसे लोग जो सिर्फ पढ़ते रहते हो जिसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। करंट होकागे जो सबसे ताकतवर है, और जब तक एक निंजा ताकतवर है तब तक कुछ भी कर सकता है। और फिर पीछे से कुछ लड़के बोलते हैं। इसका भाषण फिर से शुरू हो गया। डेंकी इवाबे से बोलता है कि सेवंथ होकागे ने अपने निंजित्सु का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए किया था। इवाबे डेंकी को शटैप कॉल देता है और कहता है कि कमजोर को मौका नहीं मिलता। 10 साल पहले हमारे लोग जंग लड़ रहे थे और लॉर्ड होकागे निंजा थे फ्रंटलाइन पर, तब वह ऐसे नहीं थे और अब वह बहुत ही रहमदिल बन चुके हैं। और इस स्कूल को तुम जैसे नकारा लोगों जैसा इन्होंने बना दिया है। कमजोर लोग जो कि अपने बाप होकागे के पल्लू में जाकर छुप जाते हैं, सिर्फ एक शर्मिंदगी है। डेंकी कहता है कि ब्रूटो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रूटो की वजह से मैंने एकेडमी आने का फैसला किया था, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इवाबे डेंकी को कॉलर से पकड़ता है और कहता है, बहुत बड़े अल्फाज बोल रहे हो और तुम मुझसे इस तरह से तभी बात कर सकते हो जब तुम मुझे लड़ाई में हराओगे। इतने में ब्रूटो किक मारता है और कहता है कि बस करो। और फिर ब्रूटो इवाबे से कहता है कि तुम्हारा तरीका यह है कि तुम सिर्फ लोगों को बिलीव करते हो। अपनी ताकत दिखाकर शिकाडाई ब्रूटो का नाम लेकर ब्रूटो को रोकने की कोशिश करता है और ब्रूटो कहता है कि शिकाडाई विश्वास करो। फिर ब्रूटो कहता है कि यहाँ पर आने से पहले मैंने फैसला किया था कि मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। अगले दिन में हमें शीनो और अंको दिखते हैं और अंको शीनो से कहती है कि आज ब्रूटो ने भी एकेडमी स्टार्ट की है। पहले ही दिन वह एकेडमी से सस्पेंड हो गया था। बहुत अजीब लड़का है वह। शीनो कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ब्रूटो का टीचर बनूंगा और अब मैं उस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ क्योंकि ये मेरी जिम्मेदार है। और फिर वह क्लास में एंटर होता है और ऊंची आवाज में कहता है व्हाट, और फिर आंखों सुनकर उसके पीछे आती है और फिर क्लास में देखती है कि क्लास बिल्कुल खाली होती है और शीनो कहता है कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ चले गए। अगले ही सीन में हमें एक्सरसाइज हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर इवाबे ब्रूटो लड़ने वाले होते हैं और बाकी सभी स्टूडेंट बैठकर उनकी फाइट देख रहे होते हैं। इवाबे ब्रूटो को कहता है कि तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। ब्रूटो एक्सरसाइज हॉल देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है कि एक्सरसाइज हॉल बैटल रिंग की तरह लग रहा है और इसमें बहुत मजा आने वाला है। इवाबे अपना वेपन नीचे रखता है और कहता है कि मैं यह वेपन इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर मैंने यह वेपन इस्तेमाल किया तो तुम मर सकते हो। डेंकी कहता है कि यह सब मेरी गलती है। शिकाडाई कहता है कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, सारी जिम्मेदारी ब्रूटो ने खुद पर डाल ली है और मुझे लगता है कि यह फिर से सस्पेंड होगा। इनोजी वहाँ आता है और कहता है कि हो सकता है कि ब्रूटो इस बार सस्पेंड ना हो, एक्सपेल हो। चलो कम से कम पता तो चला कि ब्रूटो डरपोक नहीं, वह बस बेवकूफ है। और फिर फाइट शुरू होती है। इवाबे शुरू कर देता है और ब्रूटो डॉज कर लेता है। ब्रूटो इवाबे की तरफ बढ़ता है, पंच मारता है, इवाबे रोक लेता है, दूसरा पंच मारता है और इवाबे उसे धकेल कर पीछे फेंक देता है। ब्रूटो फिर उसकी तरफ आता है, शुरू कर अटैक करता है, इवाबे डॉज करता है। उसी दौरान ब्रूटो उसके पीछे पहुंच जाता है और इवाबे कहता है कि यह बहुत ही फास्ट है। इवाबे को किक मारता है और फिर इवाबे उसका पांव पकड़ लेता है। फिर ब्रूटो से पंच मारता है और वह डॉज कर लेता है। फिर से ब्रूटो उसे किक मारता है और वह फिर से डॉज कर लेता है और कहता है कि यह तरीका काम नहीं आएगा। फिर उसे पीछे फेंकता है। ब्रूटो पिलर के साथ जाकर टकराता है। इवाबे कहता है कि बस तुम्हें इतना ही दम था। ब्रूटो खड़ा होता है और कहता है कि इसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। फिर शारदा को दिखाते हैं। शारदा का हाथ कांप रहा होता है और जो देखती है और कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। शारदा कहती है कि मुझे नहीं है। फिर जो कहती है कि देखकर तो नहीं लग रहा। शारदा कहती है कि यह तुम्हारा वहम है। फिर जो कहती है कि बरूटो बहुत मुश्किल में है, वह उस लड़के को नहीं हरा सकता। बरूटो शुरू कर फेंकता है, कुनाई से उन्हें रोक देता है। बरूटो फिर भाग कर पत्थरों के पीछे छुप जाता है और जिस पत्थर के पीछे वह छुपता है उससे दूसरे पत्थर की बैक साइड से वह एक सरप्राइज अटैक करता है
वह उस अटैक को भी रोक लेता है। फिर बरूटो उसके पास जाता है, वह फिर उसे धकेल कर पीछे फेंक देता है। फिर वह जंप करता है, उसे किक मारता है और पता चलता है कि वो क्लोन था। इवाबे बरूटो का क्लोन देखकर बहुत शॉक होता है और बरूटो पीछे से हमला करता है और उसके चेहरे पर किक मारता है और फिर इवाबे सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल करके उसे बच जाता है। इवाबे छुप जाता है, बरूटो उसे ढूंढने लगता है, एक क्लोन स्टोन के पास जाता है और वहां इवाबे छुपा होता है। इवाबे वहां से निकलकर उस क्लोन को खत्म कर देता है। बरूटो उसके सब्स्टिट्यूट जुत्सु की तारीफ करता है और इवाबे उसके क्लोन्स की तारीफ करता है और उसके चक्र की तारीफ इलाके करता है। डंकी उसकी बात सुनता है, उसे पता नहीं होता कि चक्र क्या है। वह अपने लैपटॉप पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि चक्र एनर्जी है जो हर इंसान में एक जितनी नहीं होती। यह एनर्जी मेजर क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है और इंसान की बॉडी में होती है और उसके सेल्स इसे कंटेन करते हैं। शिकाडाई कहता है, हाँ, चाक्रा को मैनिपुलेट करना फर्स्ट स्टेप होता है निंजित्सु को मास्टर करने के लिए। और उस दौरान बरूटो और ज्यादा शैडो क्लोन्स बनाता है। इवाबे कहता है कि जितने मर्जी क्लोन बना लो, मैं सबको हरा दूंगा। बरूटो क्लोन्स के साथ उसकी तरफ भागता है। इवाबे नीचे से अटैक करके क्लोन को हरा देता है, एक को पकड़कर दूसरे पर फेंकता है और कहता है कि अपने क्लोन्स वेस्ट मत करो, तुम्हारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। बरूटो खड़ा होता है और कहता है कि शट अप और फिर से क्लोन बनाता है। फिर इवाबे स्मोक बॉम्ब फेंकता है और इस दौरान डेंकी जीवाबेगा लैपटॉप पे रिकॉर्ड चेक करता है। बताता है कि वह लास्ट ईयर टॉप स्टूडेंट में था निंजित्सु में, लेकिन दूसरे कोर्सेस में वो बहुत कमजोर था। और फिर शिकाडाई कहता है कि एकेडमी को तो इससे पहले ही ग्रेजुएट कर देना चाहिए था। बरूटो स्मोक स्क्रीन में रहता है और अपने क्लोन को उसकी तरफ भेजता है। इवाबे उसे हरा देता है। फिर वह अपने और 2 क्लोन्स को भेजता है। इवाबे उन्हें भी हरा देता है और फिर इवाबे कहता है कि क्या तुम इतनी जल्दी थक गए? तुम्हें हराना तो बहुत ही आसान था। बरूटो के क्लोन वहां पर थके होते हैं और कहता है, शट अप, मैं किसी ऐसे से नहीं हरूंगा जो समझता है कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। इवाबे कहता है, स्ट्रेंथ की वजह से ही होकागे और बाकी सब आज कामयाब है और वह कामयाब पावर की वजह से है। और अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि टाइम चेंज हो चुका है और ग्रेजुएशन के रूल्स चेंज कर दें। अगर चीजें पहले जैसी होती तो मैं पहले ही ग्रेजुएट हो चुका होता और पहले ही निंजा बन चुका होता। और अब जब टाइम बदल चुका है, मुझे ऐसी चीजें करनी पड़ती है जिनका निंजा से कोई लेना देना नहीं, और अगर मैं यह ना कर पाऊं तो मैं यहाँ पर अटक जाता हूँ। फिर बरूटो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो। वह भी थोड़ा सा एम्बेरस होता है और कहता है कि हाँ मैं हूँ, तो तुम्हें इससे क्या? बरूटो कहता है, इसका मतलब यह है कि तुम गलत इंसान पर गुस्सा उतार रहे हो। अगर तुम्हें सच में निंजा बनना है तो तुम्हें बार बार कोशिश करते रहना होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार फेल हो। और फिर बरूटो पर हमला करने लगता है और कहता है कि तुम वक्त को कसूरवार ठहराते हो, क्लास स्किप करते हो और तुम ऐसा दिखाते हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। और इतने में बरूटो उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, तुम बहुत ही अनुकूल हो। इवाबे कहता है कि तुम मुझे अनुकूल बोल रहे हो और फिर बारूटो कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं तुमसे हारूं। फिर इवाबे एक चादर का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो जाता है और ब्रूटो और उसके क्लोन्स उसे ढूंढने लगते हैं। इवाबे आवाज देता है और ब्रूटो देखता है कि वह ऊपर पिलर पर है और इवाबे कहता है कि क्लोन जुत्सु का कोई फायदा नहीं, जब मैं असल वाले को पकड़ लूंगा। फिर वह शुरिकेनस फेंकता है। ब्रूटो उसे ब्लॉक करता है लेकिन एक शुरिकन उसे लग जाती है। फिर इवाबे भागकर उसकी तरफ आता है और सोचता है कि यही रियल ब्रूटो है और उस पर अटैक करने लगता है। तो ब्रूटो अपने क्लोन को रिलीज कर देता है। फिर कहता है कि मेरे क्लोन सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं और पीछे से 3 क्लोन्स के साथ अटैक करने लगते हैं और उसे पंच मारता है, किक मारता है और इवाबे वहां गिर जाता है। सभी देखकर बहुत खुश होते हैं। ब्रूटो कहता है कि तुम्हारे कंधों पर बहुत बोझ है, लेकिन ये बोझ हर किसी के कंधों पर है और इसके बावजूद वह सब यहाँ पर आते हैं और तुम उनके रास्ते में खड़े होते हो। इवाबे यह सुनकर बहुत गुस्सा करता है और चिल्लाने लगता है। जंप करके अपने वेपन की तरफ जाता है और अपना वेपन उठाता है और अर्थ स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है। कहता है कि मेरे साथ पंगा मत लो यूजर। फिर अर्थ स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके एक पिलर गिरा देता है। शिकाडाई बहुत हैरान होता है कि इसे अर्थ स्टाइल। इवाबे कहता है कि मैं सिर्फ होकागे की तरह कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ और उनके तरह लड़ना चाहता हूँ। वह ब्रूटो पर अटैक करने लगता है। ऊपर से एक ईगल उड़ता हुआ आता है और इवाबे का वेपन छीन कर चला जाता है। शिकाडाई देखकर समझ आता है कि ये इन्होंने किया है। इवाबे इनोजन से कहता है, मेरे मामले से दूर रहो तुम। इनोजन कहता है, इसमें गलत क्या है? तुम ही नहीं तो कहा था कि तुम वेपन का इस्तेमाल नहीं करोगे। तुम इसे फेयर फाइट कैसे कहोगे अगर तुम खुद ही रूल्स तोड़ोगे? इवाबे ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है और कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं बहुत ही अनुकूल हूँ। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं। फिर
शीनो वहां आता है और पूछता है कि यह सब क्या चल रहा है ब्रूटो। तो ब्रूटो थम्स अप करता है। उसके बाद क्लास में सभी स्टूडेंट्स ब्रूटो से कह रहे होते हैं कि तुम मेरे साथ लंच करोगे, तो पीछे से क्लास रैप थैंक गॉड बोलती है। फिर जोजो कहती है कि तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है, और वह कहती है क्योंकि मैं क्लास रैप हूँ। पीछे एक लड़का बोल रहा होता है कि मुझे यकीन है ब्रूटो फिर से कोई मुश्किल खड़ी करेगा और हमेशा की तरह फिर से वह बच जाएगा। फिर इनोजिन उनके पास आता है और कहता है कि तुम लड़के कितने बेवकूफ हो, और कहता है कि वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं लड़ रहा था, वह अपने क्लासमेट्स के लिए भी लड़ रहा था। जब डेंकी को वह लड़के बुली कर रहे थे तो तुम लोगों ने हेल्प क्यों नहीं की? मुझे ब्रूटो मत समझना, लेकिन तुम लड़के बहुत ही अनुकूल हो। फिर इवाबे क्लास में आता है और स्टूडेंट्स उसे देखने लगते हैं और फिर ब्रूटो से हाय करता है। इवाबे भी हाय करता है। फिर इवाबे ब्रूटो की पिछली सीट पर बैठ जाता है और ब्रूटो कहता है कि तुमने आखिरकार फैसला कर ही लिया क्लास में आने का। इवाबे कहता है वह इसलिए क्योंकि हम क्लासमेट्स हैं। डेंकी ये सुनकर बहुत हैरान होता है और फिर शीनो क्लास में एंटर होता है और सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं और उसे वेलकम करते हैं। तो इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाती है। तो यह ब्रूटो की सेकंड एपिसोड थी। अगर यह आपको एपिसोड पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।